हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, तो बहुत टाइम से आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि दीदी आप ठाकुर जी के बर्तनों को किस तरीके रखती हैं, जैसे कि जो भी भोग में लगते हैं, ग्लासेस वगैरह होते हैं, या जो उनके स्नान के बर्तन होते हैं उनको किस तरीके आप ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। तो आज का वीडियो उसी टॉपिक से रिलेटेड है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस जगह पर अपने ठाकुर जी के सभी बर्तनों को, या भी जो भी पूजा में बर्तन इस्तेमाल होते हैं उनको मैं कहाँ पर रखती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपनी अलमारी, या जिसको कबर्ड कह सकते हैं, ड्रॉर कह सकते हैं। तो ये है मेरा किचन, और किचन में रखी है एक ये जो है ड्रॉर टाइप की है, देख सकते हैं। ये मैंने पूरी एक नई ली थी इस दिवाली पर, और इसमें ही मैं अपना मोस्टली सब सामान जो पूजा से रिलेटेड बर्तन वगैरह होते हैं और जो भोग प्रसाद होता है इसी में रखती हूँ। इसके ऊपर किचन का थोड़ा सामान वगैरह रहता है, लेकिन नीचे की जो भी ड्रॉर्स और शेल्फ है वो पूरी पूरी जो है भगवान जी का सामान से रिलेटेड है। तो अभी मैं आपको दो ड्रॉर्स दिखाने वाली हूँ, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली। तो ठीक है, चलिए पहली आपको दिखाते हैं। तो ये ड्रॉर है, ये देखिए, इसमें रहते हैं डेली के बर्तन जो हमारे डेली में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन बर्तनों को मैं इसमें रखती हूँ। आप देख सकते हैं, अभी कुछ बर्तन तो मैंने पूजा करी है तो मंदिर में रखे हुए हैं, लेकिन कुछ बर्तन यहाँ पर हैं। जैसे कि देखिए, ये एक छोटा लोटा है, एक स्टील का लोटा है। जब मैंने स्टार्टिंग में पूजा वगैरह स्टार्ट मतलब करी थी शादी के बाद, तो मोस्टली चीज़ें ली थी। ये कुछ ग्लास हैं जो हमारे ठाकुर जी के हैं। ये हमारे ठाकुर जी के जो स्नान में इस्तेमाल होते हैं, दो कटोरे छोटे, वो हैं। एक ये कटोरा है, एक ये कटोरा है। और जो ठाकुर जी का जो है क्या कहते हैं, फल वगैरह काटते हैं, तो उसके लिए मैं जो चाकू रखती हूँ वो अलग से रखती हूँ। मतलब जो डेली में हमारे घर में चाकू इस्तेमाल होते हैं वो मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उससे कभी प्याज कट रहा है, कभी लहसुन कट रहा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने सबसे अच्छा ये आइडिया निकाला है कि जो भी मतलब भोग लगाने के लिए ज़रूरत हो तो उसका चाकू मैंने अलग रखा है। इधर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए वैरायटी ऑफ कटोरी है, क्योंकि मैंने कोई भी कटोरी एक साथ नहीं ली, कभी दो ले ली, कभी चार ले ली, उस हिसाब से ली। तो देखिए इसमें कुछ तो जैसे एक ये है, ये चांदी की कटोरी है। ये दो कटोरी हैं पीतल की हैं, ये स्टील की कटोरी हैं। ये 6 कटोरी का सेट है मेरे पास। उसके अलावा ये भी पीतल की हैं, और ये कुछ जो दीपक के नीचे लगाते हैं, ये वो टाइप की कटोरियाँ रखी हुई हैं। उसके बाद देखिए, ये दीपक मैंने नए लिए थे, आपको दिखाए थे, 5 का मैंने ये सेट लिया था दिवाली पर। तो ये मैं डेली में इस्तेमाल करती हूँ, तो सारे तो इस्तेमाल नहीं होते, तो मैं 2 अपने पास बाहर रखती हूँ। बाकी जो बर्तन नहीं इस्तेमाल होते हैं वो इसी में नीचे रहते हैं। ये तुलसा जी का दीपक है, तो ये यहाँ पर रहता है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है हमारे ठाकुर जी के टिफ़िन। तो जब हमें कहीं बाहर जाना होता है और हमें पता होता है कि हम जिस समय भोग लगाते हैं उस समय अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो वो मैं यहाँ पर ये वाले टिफ़िन रखती हूँ, तो यहाँ से ईजिली मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ और ग्लासेस हैं, जैसे दूध वगैरह लगाने के लिए ये चांदी के ग्लासेस का मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो वो देखिए, ये चांदी के ग्लास हैं, और स्टील के ग्लास में भी 2 पेयर हैं, मतलब 2। इसके अलावा अभी 2 भोग में लगे हुए हैं। कुछ चम्मच वगैरह हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं पूजा वगैरह में। और ये देखिए, ये छोटे छोटे से चम्मच हैं जो ठाकुर जी की खीर वगैरह की जब कटोरी कुछ इस टाइप का लगाते हैं तो ये इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं, ये वो तिलक लगाने वाला है। ये जब मैं वृंदावन गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। जब हम चंदन से छाप लगाते हैं ना, तो ये इस टाइप का विष्णु तिलक बन जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं, ये चंदन घिसने के लिए एक छोटा सा, आप जो भी कहें, चकला टाइप का है, तो ये इस्तेमाल में आता है। उसके अलावा देखिए, ये है ठाकुर जी की सुराही, जो कि मैं गर्मियों में रखती हूँ, ठंडियों में मतलब इसे नहीं रखती हूँ। तो शायद इसे झाड़ी भी बोलते हैं, बट हम इसे सुराही ही बोलते हैं। तो ये है। उसके अलावा देखिए, ये कलछुल है जो कि एक्स्ट्रा में मैं ठाकुर जी के लिए, मतलब जो भी भोग प्रसाद बनता है उसके लिए मैं अलग रखती हूँ। तो ये है फर्स्ट ड्रॉर जिसमें मेरे रहते हैं डेली के बर्तन। अब चलते हैं सेकंड ड्रॉर की तरफ। तो सेकंड ड्रॉर मैं अभी आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि सेकंड ड्रॉर में रहता है भोग प्रसाद का आइटम, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद देखिए, ये है जो है लास्ट ड्रॉर इस अलमारी की। अब मैं इसमें आपको अपना सारा सामान दिखाती हूँ।
तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बर्तन रखे हुए हैं, लेकिन ये सभी वो बर्तन हैं जो डेली में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये दो दीपक मैंने आपको दिखाए थे, ये दिवाली पे निकलते हैं या फिर कुछ उस टाइप की पूजा होती है तभी निकलते हैं। मतलब ऐसे डेली में हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए ये एक्स्ट्रा दीपक है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बड़े लोटा कलश जिनको हम कहते हैं, ये नवरात्रि में इनकी ज़रूरत होती है तो ये निकलते हैं। देखिए ये मेरे पास 3 है अलग अलग, एक कांसे का है, एक पीतल का है और एक स्टील का है। उसके अलावा देखिए ये पंच दीपक है, ये भी जब कुछ महाआरती टाइप करनी होती है तब निकलती है। ये एक बॉक्स है जिसमें जब मैं कुछ प्रसाद वगैरह बनाती हूँ तब रखती हूँ, तो ये भी मोस्टली कम ही निकलता है। ये भी एक कमल का दीपक है। देखिए मेरे पास दीपक के कलेक्शन काफ़ी अच्छे हो गए हैं और ये दीपक आपको दिखाए थे। उसके अलावा देखिए ये अखंड दीपक है, ये सभी नवरात्रि में ही इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो ये तभी निकलते हैं। ये देखिए ये मेरा सबसे पुराना दीपक है और जब स्टार्टिंग में मैं नवरात्रि की पूजा करती थी तो इनका ही इस्तेमाल किया करती थी। उसके अलावा देखिए ये चौखटा जो होता है तो ये भी डेली में नहीं लगता, जैसे नवरात्र है, दिवाली है, इस टाइप की पूजा में निकलता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं स्पेस थोड़ी कम होने की वजह से मेरे नीचे की साइड पर थालियां रख रखी हैं। देखिए सबसे नीचे बड़ी थाली है जिसमें मोर बने हुए हैं, आपके साथ शेयर करी थी तो वो रखी है। उसके बाद एक छोटी प्लेट रखी है और एक और कटोरा टाइप का है जिसमें मैं ठाकुर जी का स्नान करवाती हूँ, लेकिन कभी कभी, ये रोज़ नहीं निकालते हैं। और ये फूल रखने वाली बास्केट टाइप की, ये पीतल की है, काफ़ी पुरानी है दोस्तों। तो ये है, इसमें रखी हैं 2 कटोरियाँ, ये थोड़ी बड़ी हैं तो इसको मैं एज अ उरली इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे मंदिर में डेकोरेशन करना होता है। और ये रखा है मंजीरा जो कि कभी कदार ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी मैंने यहाँ रखा है। ये श्रृंगी है, तो श्रृंगी की ज़रूरत हमें सावन वगैरह में पड़ती है, तो इसका भी कोई डेली में यूज़ नहीं होता है। तो देखिए ये कुछ इस हिसाब से मेरी लास्ट ड्रॉर में भी सामान रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली शेल्फ़। तो देखिए इसमें अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ, जैसे ये एक स्टील का बॉक्स है, जब मैं लड्डू वगैरह अपने हाथ से बनाती हूँ तो इसमें भर कर रखती हूँ। आप देख सकते हैं ये घी का एक बॉक्स था, तो इसमें मैंने बची हुई हवन सामग्री रखी है जो कि नवरात्रि में बच गई थी। उसके बाद आप देखिए ये जो एक पीछे आपको बॉक्स दिख रहा है, इसमें रहते हैं कंडे वगैरह, तो मैं इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं मतलब रख देती हूँ, तो जब भी ईजिली ज़रूरत पड़ता है तो मिल जाता है। इसमें रहती हैं जो बची हुई मेरी दिवाली की मिट्टी की दियालियाँ होती हैं, वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है बहुत आसानी से मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखिए एक तरीके से ये पूरी जो मेरी एक ड्रॉर है वो मंदिर से, मतलब मंदिर के सामान के लिए डेडिकेटेड है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, कैसा लगा ये ऑर्गेनाइजेशन, ठाकुर जी के जो भी बर्तन हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।